मैं मैं आपको बता दूं कि अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। ऋषिकेश में एक हेलीपैड को अलर्ट पर रखा गया है। ऋषिकेश एम्स में बेड सुरक्षित रखे गए हैं, यानी एम्स जो ऋषिकेश में है क्योंकि वो सबसे करीब पड़ेगा उत्तरकाशी से, वहां पर हेलीपैड को भी अलर्ट पर रखा गया है और ऋषिकेश एम्स में भी बेड मुहैया कराए हुए हैं, जिससे कि अगर किसी को जरूरत हो तो सीधे वहां ले जाया जाए। और उन्हें ले जाने के लिए, जैसा हमने कहा, एयर एम्बुलेंसेज भी बनाई गई हैं। मैं एक बार सृष्टि के पास जा रही हूं, मुझे बता दीजिए अगर मेजर जनरल हमारे साथ मेहमान कौन कौन जुड़े हुए हैं। महेश जरा बताइए, क्योंकि मैं एक बार जरा बताऊंगी अगर मेजर जनरल वीके नायक हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल जरा ये बताइए सर कि इस वक्त जब वहां श्रमिकों को निकाला जाएगा तो सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या किया जाता है सर? सबसे पहले तो अभी जब मजदूर वहां से निकलने की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो ट्रायज सिस्टम से जो लोग एनडीआरएफ की 3 टीमें जो अंदर जा रही हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके उनको एक एक करके सेफ्टी से बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ये एनडीआरएफ के ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, हमारे ट्रेन्ड जवान हैं जो अंदर गए हैं और ये हमें यकीन है कि जो ट्रेलर को स्ट्रेचर को रोलर्स पे खींच के बाहर लाया जाएगा वो एक बहुत चैलेंजिंग प्रक्रिया है। उसमें किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको करने के बाहर आने के बाद मैं तो समझता हूं कि एक बार वो मेडिकल केयर में जब आ जाएंगे तो हमारा चैलेंज का 80% प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और यहाँ से ये एक मेडिकल प्लान है जो ऑपरेशन प्लान का हिस्सा होता है, दैट इज इन प्लेस, हम लोग देख रहे हैं। ट्रैफिक प्लान है, मेडिकल रिसर्जेंस, अगर ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ी, सब कुछ तैयार है। तो ये मेडिकल इवैक्यूएशन एक जो सिस्टम है, एंड बड़ी खुशी की बात है कि so much of thought, इतना सोच विचार करके सब कुछ पहले से तैयारी है, which includes air evacuation. Chinook helicopter is there and there are enough night flying capability के देश में कमी नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ किया जाएगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। बहुत सर, आपने ये जो बात कही है कि हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, उनका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि 17 दिन क्यों लग गए, लेकिन ये आसान नहीं है और शायद जो अंदर फंसे हुए हैं, मैं एक बार जरा कृष्णा जी आपके पास आ रही हूँ सर। ये ऑपरेशन आसान नहीं था, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं 17 दिन क्यों लग गए, क्यों लग गया इतना समय? सर अगर आप हमें समझा पाए। देखिए, हर किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई इस ऑपरेशन में और आवाज़ एको कर रही है। हर एक टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद अल्टीमेटली, जैसा सब जानते हैं और सब कहा है कि इंसान के हाथों ने ही कमाल दिखाया है। टाइम सिर्फ इसलिए लगा, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मलबे के अंदर लोहा मिक्स था। जब ये मशीनें हैं, ऑगर जैसी मशीनें हैं, ये सिर्फ मिट्टी को काटती हैं या कुछ पत्थरों को काट सकती हैं, लेकिन ये लोहे को नहीं काट सकती, जो कि अंदाज़ा नहीं था कि लोहा ऑगर मशीन में लिपटना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से ऑगर मशीन बार बार फेल होती रही, टूटती रही। अब वो जब वो सब हर्डल्स एक एक करके हटते गए, जिसकी जौन सी मशीन की जितनी क्षमता थी उसने अपने पूरी क्षमता से काम किया और उसके बाद वो जब फेल हो गई, जब ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन हो गया, उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी या दूसरी मशीन लाई गई। वर्टिकल ड्रिलिंग जो थी वो भी कुछ हद तक करी गई, लेकिन वो शायद इतनी कारगर नहीं निकली। जी, आपने जो बात कही वो बड़ी अच्छी बताई कि जो मशीन थी जो पहले काम कर रही थी वो सिर्फ मलबे के लिए है और इसीलिए वहां पर जो मेटल मिला हुआ था मिट्टी में, हमारे लोग जरा दर्शक इसे समझे, उसकी वजह से ही वो मशीन काम नहीं कर पाई, उसके ब्लेड्स टूटे, जिसके बाद वहां पर ये फैसला लिया गया कि रैट माइनिंग कराई जाए। अब ये फैसला लेना भी एक तरह का डिसीजन मेकिंग, हमें उसके ऊपर भी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने सोचा कि अब जो ये दायरा बचा है हम ये रैट माइनिंग के जरिए इसको भर सकते हैं और लोगों को जल्दी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग का इंतजार करते, मैं एक बार जरा मेजर जनरल नायक आपसे पूछ रहा, अगर वर्टिकल ड्रिलिंग का इंतजार करते तो बहुत समय लग सकता था।
देखिए, ये एक ऑपरेशनल सिचुएशन है हाँ। और इसमें पूरे ऑप्शंस खुले रखने पड़ते हैं। हमें ऑल्टरनेटिव्स के बारे में लगातार 24 घंटे हर मिनट सोचना पड़ता है और ये साथ साथ एक समय ऐसा आया जी। जब ये डिसाइड किया गया